आप चाहते हो कि आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरा हो जाए, है ना? वो आज पूरा हो जाएगा, आज के डेट में वो पूरा हो जाएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप वो बात समझ लो। देखिए, मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यूं आपने रखा और सामने आपके प्रकट हो गया। कोई चिराग नहीं है जिसमें घिसा और जिन निकला, उसने कहा कि हुक्म मेरे आकर, आपके सामने उसने वही चीज रख दी जो आप चाहते हो। मैनिफेस्टेशन में जब आप रश करते हो, जब आप पीछे पड़ जाते हो, जब आप सोचते हो कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, व्हेन यू आर रशिंग थिंग्स, तो उतना ही मैनिफेस्टेशन आपसे और दूर चला जाता है। स्पिरिचुअलिटी में यह बोला गया है कि मानो और वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यू हैव टू बिलीव, आपके अंदर वो यकीन होना चाहिए कि जो भी चीज आप चाहते हो जिंदगी से, वो आपके पास इस समय है। आप इस समय वो बन चुके हो, वो इंसान आप हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बोलता है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हो। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी सुना रहा हूं आपको, उसको समझने के बाद आप समझ जाओगे कि आपसे गलती क्या हो रही है और कैसे आप अपने मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर पाओगे, कैसे आप वो इंसान बन पाओगे जो आप चाहते हो जिंदगी में प्राप्त करना। एक लड़की थी मीरा, वो 28 साल की थी। वो बहुत ही क्रिएटिव थी, वो पेंटिंग करती थी। उसका सारा मन क्रिएटिविटी में लगता था, यानी कि पेंटिंग में लगता था। उसके पास पैशन था, लेकिन कोई हेल्प नहीं थी, कोई मदद नहीं कर रहा था। उसको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था कि कैसे वो आगे परस्यू करे, अपने आर्ट को कैसे और बताए, लोगों को दिखाए, कैसे बताए कि मैं एक बहुत बड़ी पेंटर बनना चाहती हूं, उस दुनिया की, इस इंटरनेशनल लेवल पे मैं पेंटर बनना चाहती हूं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। उसने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, बहुत खूबसूरत थी, उसने इंस्टाग्राम पे फोटोज डाली थी, लेकिन शायद 1 या 2 लाइक आते थे। कोई फॉलोअर्स नहीं थे, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं थे, बस वो भीड़ का हिस्सा थी। लेकिन उसकी क्रिएटिविटी ही उसकी जान थी। एक दिन वो वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और एक वीडियो में एक लाइन आई जिसने उसको सोचने पे मजबूर कर दिया। वो लाइन थी, इफ यू वांट इट फास्ट, एक्ट एज इफ इट इज ऑल योर्स। अगर आपको जल्दी चाहिए तो ऐसे एक्ट करो, ऐसे बनो कि वो चीज आप खुद ही हो। उसने रात भर ये लाइंस बोली, उसने रात भर ये लाइन सोची और उसको समझ में आ गया। उसको समझ में आ गया कि एक्चुअल में गलती क्या हो रही, तो उसने रात में ही अपने आप को बदल दिया। एक इंटरनेशनल टॉप पेंटर कैसे चलेगा, कैसे रहेगा, किस तरह के कपड़े पहनेगा, किस तरह की सोच रहेगी। उसने रात में ही अच्छे कपड़े पहन के वो सोई। माइंडसेट ये रखा कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूं, और उसने नई पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। इससे पहले जो पेंटिंग बनाई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कोई रिकग्निशन नहीं मिला था। लेकिन अब वो पेंटिंग बना रही है कैसे, ये सोच के कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंटर हूं। 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 10 बनाई, उसने सब इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। कोई असर नहीं हो रहा था, सेम वही 2-3 लाइक्स, 2-3 फॉलोअर्स, यही चल रहा था। लेकिन उसने अपना माइंडसेट बिल्कुल सेट किया हुआ था। कहीं से, बर्लिन इंटरनेशनल से उसके पास एक ईमेल आया। कोई एक एजेंट था, उसने उसकी प्रोफाइल चेक की थी, उसको पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, और उसने उसको खुद ऑफर किया कि आप बर्लिन आइए, वहां पे एक बहुत बड़ा फेयर चल रहा है ऑफ पेंटिंग, आप वहां पे आके सेट करिए, अपना बूथ सेट करिए और वहां पे आके एग्जीबिशन में अपने आप को प्रेजेंट करिए फ्रॉम इंडिया। शी वॉज शॉक्ड। जो वो सोच रही थी वही हुआ। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स पैक की, बर्लिन गई, और एक्सपेंस सारा उस कंपनी ने बेयर किया था। उसने कोई भी पैसे नहीं लगाए। वहां पे उसने अपने एग्जीबिशन पे पेंटिंग्स लगाई और वहां पे वो सोल्ड आउट हो गई। हजारों लाखों यूरोज में वो पेंटिंग बिकी, उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। आज उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि मीरा ने कैसे मैनिफेस्ट किया इतनी जल्दी, इतना फास्ट मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ? उसको रियलाइज हुआ कि वो ड्रीम के पीछे भाग रही थी। जिस क्षण उसने ड्रीम को अपना लिया, वो बन गई वो सपना रियलिटी में। ड्रीम उसके पीछे पड़ गया, ड्रीम खुद आया उसके पास, वो सपना खुद आया कि लो मैंने तुम्हारे सामने परोस दिया है, खाओ अब। डू यू रियलाइज कि आपका जो भी सपना है, आपका जो भी गोल है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, और जितना पीछे भाग रहे हो उतना वो दूर जा रहा है, और आप कह रहे हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया होगा इस सोच के साथ कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरा मैनिफेस्टेशन तुरंत पूरा हो जाए। पेशेंस नहीं है हमारे पास, पेशेंस है ही नहीं, तुरंत चाहते हैं हम हर चीज।
लेकिन जब इंसान ये माइंडसेट लेके चलता है ना कि जल्दी से हो, जल्दी से हो, जल्दी से हो, वो और दूर होता चला जाता है। यू हैव टू रियलाइज कि आप अब से गलती क्या कर रहे हो, आपको वो इंसान बनना है। ये छोटे छोटे ब्रह्मांड के नियम हैं जो हमको समझने बहुत जरूरी हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने सारे नियम्स हैं जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाए हैं। सोचिए 10 मिनट का वीडियो ने आपको इतना मोटिवेट कर दिया, तो वो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स आपको क्या बना देंगे। आपका एक नई आइडेंटिटी होगी, आपकी सोच बिल्कुल अलग होगी। अगर आप सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी पलट जाएगी। 3 बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। पहली है योर इमोशनल कोशेंट। आपके जो इमोशंस हैं उसमें ही सारा का सारा सारांश छुपा है आपकी जिंदगी का। हमारे इमोशंस कहां से डेवलप होते हैं? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, जो हमने अतीत में किए हुए हैं। वही मेरा माइंडसेट लेके चलता है, और मैं भविष्य की चिंता करता हूं, उस पे इमोशंस निकल रहे होते हैं। लेकिन अतीत जा चुका है, भविष्य कभी नहीं आता। हम सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं, राइट है राइट नाउ। तो इस समय आपके इमोशंस कैसे हैं? जिस तरह के आप इमोशंस रखेंगे वैसे ही इमोशंस टकराएंगे इस यूनिवर्स में और वापस आएंगे। यानी कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है जो सिर्फ इमोशंस पे वर्क करता है। और आईने के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जैसी चीज आप उसके सामने रखोगे वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको वापस मिलेगा। तो आप अगर नेगेटिव इमोशंस दे रहे हो तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव सिनेरियोज ही आपकी जिंदगी में मिलेंगे। और आप कहेंगे कि मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा ही नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। आप खुद अपना बुरा कर रहे हो। आप भले ही दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन खुद का बुरा कर रहे हो। कैसे? विद अ नेगेटिव माइंडसेट। तो इस इमोशन कोशेंट को हटाओ, अपने आप को समझो, अवेयरनेस पैदा करो, जागरूक हो, जागो, बहुत हुआ। वाइब्रेशनल मैच रखो अपनी फ्रीक्वेंसी, जो फीलिंग है ऑफ योर ड्रीम्स, ऑफ योर गोल्स। और जिस क्षण वो फीलिंग मैच करेगी, आप वो बन जाओगे इंसान, उस क्षण वो सपना आपकी तरफ खुद आएगा कि लो मैं आ गया। सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिटी शिफ्टिंग। आप इस समय क्या हो? इस समय आप एक इंसान हो जो संघर्ष कर रहे हो। आप फ्यूचर में एक बनना चाहते हो, एक इंसान जिसके पास शायद बहुत सारे पैसे हो, उसके पास एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा पैकेज हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, राइट? अभी आप वो नहीं हो। आइडेंटिटी शिफ्टिंग में यही होता है, जो मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज टू अंडरस्टैंड कि जो आप बनना चाहते हो वो आप इस समय बन रहे हो। इट विल टेक टाइम, एकदम से नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वो कहेगा कि यार तुम अभी वो नहीं हो। तुम महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, लेकिन तुम तो अभी महीने के 20,000 रुपए ही कमा रहे हो। कैसे सोच सकते हो 1 लाख रुपए? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जिस क्षण आप उस आइडेंटिटी को शिफ्ट करोगे, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करोगे, जो पूरा इमोशंस पे वर्क करता है, उस क्षण आपकी जिंदगी पलटने लग जाएगी। कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में मैंने इन डेप्थ मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है, समझाया है। वो आपको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप जान पाओगे कि आपसे गलती क्या हो रही है। जिस क्षण आपने वो आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली, यानी कि आप वो इंसान बन गए, यू बिकम हु यू आर, उस क्षण आपको वो चीज आपके सामने रख दी जाएगी। आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज खुद मिलेंगी, लोग टकराएंगे, आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे। कोई एक कॉल आएगा, कोई एक आइडिया आएगा, कोई एक ईमेल आएगा, दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट। वो आपकी जिंदगी का बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो बिल्कुल आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना के रहेगा। एंड द थर्ड इज सरेंडर टाइम। समय जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम जो सवाल पूछते हैं ना, कब होगा, क्यों नहीं होगा, मेरी उम्र बीती जा रही है, देखो वो इंसान कितना आगे निकल गया, मैं तो वही था, हम लोग की उम्र सेम है, ये सब बेकार बातें हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसी की शादी 20 साल में हो जाती है, उसका बेबी 30 साल में होता है, और किसी की शादी 29 साल में हो जाती है और उसका उसी साल ही बेबी हो जाता है। So it hardly matters, सबकी अपनी अपनी कहानी चल रही है, सबकी अपनी अपनी कहानी चल रही है। कोई इंसान की नौकरी 24 साल में लगती है और 30 साल में जाके उसकी नौकरी चली जाती है, और किसी की नौकरी तो 30 साल में ही लगती है। तो इट हार्डली मैटर्स, सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन चल रही है। हमको कंपेयर नहीं करना है, हमको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। जितना ज्यादा आप खुद पे फोकस करोगे, यानी कि अपने गोल पे, अपने को बेहतरीन बनाओगे, यानी कि मैं अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहा हूं, जो मैं चाहता हूं वो मैं बन चुका हूं। मैं अपने आप को देख रहा हूं फ्यूचर में वो इंसान बनते हुए। नो, मैं प्रेजेंट में वो इंसान बनना चाहता हूं, क्योंकि फ्यूचर जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब मैं फ्यूचर में वो इंसान बनूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। जिस क्षण आप ये समझोगे, मैनिफेस्टेशन आपका तुरंत पूरा होगा, तुरंत, क्योंकि
ये चीज जो आप चाह रहे हो वो यूनिवर्स में है, वो यूनिवर्स में है इस समय, बस आपके पास नहीं है। जिस क्षण आप वो बन जाओगे तो यूनिवर्स आपको वो दे देगा। अरे आपके पास जो चीज नहीं है वो यूनिवर्स में है, लेकिन आप तो खुद एक पार्ट हो यूनिवर्स का। तो क्यों अपने आप को इतना छोटा समझ रहे हो? क्यों इतना छोटा समझ रहे हो? यू आर बिगर देन योर थॉट्स। आपको आइडिया भी नहीं है आपकी वैल्यू क्या है। खुद की नजरों में जब अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दोगे, पूरा ब्रह्मांड आपकी वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड आप खुद ही हो। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ समझाया होगा, काफी कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। आज से अपने माइंडसेट को बदलो और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे पलटती। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।